आज मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक फंडामेंटल से। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी मन लगा के पढ़िए। और मैथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है प्राकृत संख्याएं। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ओके, चलिए इसकी डिफिनेशन देते हैं। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाते हैं। यह एक से आरंभ होकर अनंत तक जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक जा सकती है। इसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्राकृत संख्या। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो प्राकृत संख्याएं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या पूर्णांक कहलाती है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आदि। यहाँ धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक, यहाँ 0 उदासीन पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो 0 है, जीरो को हम लोग उदासीन पूर्णांक से इंडिकेट कर सकते हैं। 0 क्या है? उदासीन है, उदासीन पूर्णांक है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सम संख्या, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर्स बोलते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब क्या है? इवन नंबर है, जिसको हिंदी में सम संख्या बोलते हैं। तो एक चीज़ मैं स्टूडेंट्स में यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जिस संख्या का इकाई अंक पे सिर्फ 0 हो, 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ओके, ये सभी जिस संख्या का इकाई अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो सभी संख्याएं 2 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। इसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ओके, नोट्स कर लीजिएगा, ये इकाई अंक जिसका हो। ओके, ये सब क्या हो जाएगी? 2 से कट जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो गया विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर से बोलते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है? विषम संख्या। ये सब क्या है? ये सिर्फ 2 से नहीं कटेगी। जिस संख्या के इकाई अंक पर अगर मान लीजिए दोस्त स्टूडेंट्स 0, 2, 4, 6 और 8 अगर आ जाए तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। लेकिन विषम संख्या में क्या है? जिस संख्या की इकाई अंक पर ये पांचों डिजिट अगर आ जाता है तो वो संख्या 2 से कट तो जाएगी, बट विषम संख्या में ये 2 से नहीं कटेगी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ऑड नंबर से बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आभास संख्या, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर से बोलते हैं। एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो आभास संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? आभास संख्या है। ओके फ्रेंड्स, चलिए और एक चीज़ इसमें मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे छोटी। ओके सॉरी दोस्त, सबसे छोटी आभास संख्या सबसे छोटी आभास संख्या 2 है स्टूडेंट्स। और सबसे अगर पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी
आभाज्य संख्या तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये सब चीज़ टॉपिक छोटा छोटा पॉइंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। भाज्य संख्याएं जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक या अपनों को छोड़कर किसी अन्य संख्या से आवश्यक विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 8, 6, 12, ये सब क्या है, ये भाज्य संख्या। ये सबको क्या है, ये इसे ये डिविजिबल हो जाएगी, ये सब कट जाएगी, इसीलिए संख्या मात्र इसमें दो एकमात्र ऐसा सम अभाज्य संख्या है कोई फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, इसलिए इसके लिए मैं सॉरी। सह अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर से बोलते हैं, दो या दो से अधिक वे संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात जिसका महत्तम समावर्तक एक हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 5, 7, 7, 8, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि दो या दो से अधिक वे संख्या जिसके एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ न हो, अर्थात जिसका महत्तम समावर्तक एक हो, क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्राइम नंबर वे संख्याएं जो m/n के रूप में हो, जहां m और n पूर्णांक संख्या, जहां n बराबर 0 ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स कि n बराबर 0 ना हो, यानी n जो बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी इसका हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तब जाके वो परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक 10 नंबर। इसमें क्या कर रहा है, वो परिमेय संख्या वे संख्याएं जो m/n के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता और परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या प्रायः पूर्ण वर्ग नहीं होती, इसे रूट के अंदर ही रखा जाता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जितनी भी संख्या है जिसको हम हल नहीं कर सकते हैं या जिसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं, उसे हम रूट के अंदर ही रख सकते हैं। जैसे कि √5 हो गया, √10 हो गया, ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। ओके, जिसका मान हम प्रकट नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, अभी तक में मैंने जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, ये सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर है। ठीक, इसी सब संख्या से मिलकर जो संख्या बनती है वही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक 12 नंबर। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, अर्थात जिसकी मात्र हम कल्पना की जा सकती है, वो वास्तविक या काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे √-9, √-15, √-25 आदि। इस सब का हम मान निकाल, इस सब का कोई मान निकलेगा ही नहीं, इसको हम हल कर ही नहीं सकते हैं। इसे सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, इसे हम हल नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या है, काल्पनिक संख्या है, और वास्तविक संख्या जिसे हम इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो टॉपिक तो नेक्स्ट टॉपिक भी लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।